आप देख रहे हैं भारत केसरी। खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल अपने कार्यकर्ताओं का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के 2 युवा नेता आशीष नेगी, आशुतोष नेगी पुलिस ने कई धाराओं में गिरफ्तार किया है। आपको सुनाते हैं प्रेस क्लब में हुए प्रेस वार्ता में भारत केसरी के संवाददाता प्रशांत चौधरी के सवालों पर क्या कुछ जयप्रकाश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। आपने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करा थी, इसके बारे में आपने देखिए, हमारा ये कहना ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी जो प्रकरण है जो जेल में बंद है, उस पर हमारा साफ कहना ये है कि हम उसका निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। उनको होटल के जो मालिक हैं या जो कर्मचारी हैं उनको उनके खिलाफ रंगदारी का झूठा मुकदमा नहीं लिखाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर इस लड़ाई को पहाड़ी और मैदानी में बदल दिया गया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया और हम लोगों ने पूरे वर्गों, समुदायों, जातियों सबको साथ में लेकर इस राज्य का गठन किया। अगर ये सब वर्ग साथ नहीं होते तो ये राज्य मिलना आसान नहीं होता। ये बात सच है और इसमें शहादतें भी सभी वर्गों के लोगों ने दी हैं। दूसरी ओर आज जो मैदानी पहाड़ी जो सवाल खड़ा कर दिया गया है, उत्तराखंड क्रांति दल का आज भी कहना है कि ना हमने राज्य बनाने के समय ये किया है और अब ना सत्ता पकड़ने के लिए, जब हमने राज्य बनाने के लिए नहीं किया तो सत्ता को पकड़ने के लिए मैदानी और पहाड़ी या हिंदू और मुस्लिम या गढ़वाल और कुमाऊं नहीं करेंगे। ये हमारा काम नहीं है। हमारा औरा बहुत बड़ा है, उत्तराखंड क्रांति दल का औरा बहुत बड़ा है। हमने मूल निवासियों के हितों के लिए बात करने की बात की। ये जो भूभाग है, पहाड़ी हिमालय भूभाग पहले हमने मांगा था, जिसमें नंदा देवी पर्वत श्रृंखला थी, उसमें से शिवालिक की तलहटी में बना हुआ जो क्षेत्र है वो भी हमें मिल गया। उत्तर प्रदेश से हमें जब अलग हुए तो हमें ये भूभाग भी मिला। हमने उसे सहज स्वीकार किया। उस समय भी कई लोगों ने जो अपने को तथाकथित, मैं उनको हम मैदानी तो नहीं कहते, वो हमारे ही शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने इस पर विरोधाभास उन्होंने दिखाया। हमने उनको भी समझाने का प्रयास किया कि भाई अगर यदि उत्तराखंड में आप आ गए हो, जो भूभाग तय कर दिया है, केंद्र सरकार ने तय कर दिया है, जिसका अधिसूचित जो भूभाग हो गया है वो हमारा भूभाग है, हम उसके विकास की बात करें तो उसके मूल निवासियों के लिए भी हम उत्तराखंड क्रांति दल ने हृदय खोला और उन लोगों को भी सम्मिलित किया। आज उनकी लड़ाई में भी हम सम्मिलित हुए हैं। किसानों की जब लड़ाई होती है तो हम किसानों की लड़ाई में सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल खड़ा होता है। गन्ने का समर्थन मूल्य सबसे पहले अगर ये लड़ाई लड़ी है तो उत्तराखंड क्रांति दल ने किया कि भैया इस गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाइए। तो किसानों की लड़ाई को आज किसानों के खेतों में जो कंक्रीट के जंगल उग गए हैं, किन कारणों से उगे? उनके पास मूल निवास नहीं दिया। ये सोची समझी चाल थी। आज 25 साल में मैदान के जो सैनी हैं, पुंडीर हैं और गुप्ता हैं और जो हमारे और अन्य जाति के लोग उसमें सम्मिलित हैं, वो परेशान हो गए। उसने कहा यार ये तो बात सही है, उत्तराखंड क्रांति दल तो बहुत बढ़िया था, अगर यदि मूल निवास मिल जाता तो हमारी जमीनें सुरक्षित होती, आज ये कंक्रीट के जंगल हमारी जमीनों पर खड़े नहीं होते। आज जब हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गए हैं उन मूल निवासियों की जमीनों पे, अब बारी आ गई है पहाड़ की जो हमारी, जिसको मैं नंदा देवी वो कह रहा हूँ पर्वत श्रृंखला, उसके जो जिले हमारे जो पहाड़ी जिले जिनको हम कहते हैं, जिनमें ज़्यादा विकट पहाड़ है, तो उस पहाड़ के जिलों में निवास करने वाले मूल निवासियों पर संकट आ खड़ा हुआ है। अब उनकी जमीनें बिकने जा रही हैं, उन पे कंक्रीट के जंगल बनने जा रहे हैं। उपाध्याय जी, कुछ दिन पहले आपके ही दल के नेता ने इन मुद्दों को अलग रंग में देने का कोशिश किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में चल रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ उत्तराखंड में सिर्फ पहाड़ियों की ही बात की जाएगी, मैदान की बात नहीं की जाएगी। तो इस तरह के बयानबाजी देकर के क्या राजनीति पार्टियों को एक प्रकार से राजनीति करने में माइलेज मिलती है? देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बोल दूं कि जो मैदानी और पहाड़ी है वो तो सवाल है ही नहीं। जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो उत्तराखंडी है। उत्तराखंडी में हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उत्तराखंडी पहाड़ और मैदान में ना बात करें, हम उत्तराखंडी की भी बात करें। उत्तराखंडी में मैंने आपको पहले भी परिभाषित किया है
कि उत्तराखंड में कौन आता है। उत्तराखंड में वो आता है जो यहाँ का इन जिलों में जिस भूभाग के मूल निवासी, हम ये बात सच है कि हम उन मूल निवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवासियों की लड़ाई लड़ता है और उत्तराखंडियों की लड़ाई लड़ता है। उत्तराखंडियों को अभी परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन उत्तराखंडी होगा, कौन कामगार होगा। हम दोनों बातें हमने उत्तराखंड क्रांति दल ने बात की थी कि कामगारों को यहाँ पर वोटरों का अधिकार आपने दिया, वो चीज़ ठीक है कि वो वोटर का अधिकार दे दिया, लेकिन आप मूल निवास का अधिकार तो मत दो उनको। ये हमारा कहना है। उत्तराखंड जो है पहले एक अपने बोली और एक पहचान के लिए जानी जाती है। यहाँ के शब्दों में एक अलग प्रकार की रूहानी होती थी। हाँ। लोग आगे भी जी लगाते थे, पीछे भी जी लगा के संवाद करते थे। लेकिन अभी जो है इस प्रकार की बातें जो आ रही है, इसको किस प्रकार से आप देखिए, हमारा संस्कृति विरासत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा औरा हमारा है उत्तराखंड का, और उस संस्कृति को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। अब कहें तो हम लोग तो संघर्ष की तो बात करते हैं, लेकिन आपसी भाईचारा मानवता हमारे अंदर रहती है। कोई कह रहा था कि पहाड़ी का सर फट गया है, हम भागते हैं वहाँ। तो मेरा खुद व्यक्तिगत मानना ये है कि किसी पहाड़ी का सर फटे तो मुझे भागना नहीं चाहिए। किसी भी बहन की, कोई बहन, मैं उसकी जाति ना पूछूं, उसका धर्म ना पूछूं, किसी बहन कोई आपदा में हो और उसने भाई करके पुकार दिया तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। उसके पहले मैं पहाड़ी के भावनाओं में जाकर, ये भावनाओं में तो वो आशीष नेगी, रास्तुस नेगी, पहाड़ियों के भावनाओं में जाकर तो उसने वो किया। अगर पहाड़ियों को अपना दर्द था या वो पहाड़ी कहलाते हैं तो वो तो राष्ट्रीय पार्टियों के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं। अभी वो बच्चा जो जिसकी मदद करने गए वो भी तो राष्ट्रीय पार्टियों के एजेंट के रूप में काम किया, उसने वो मुकर गया। तो कम से कम आप देखिए, अगर यदि तुम्हें कुछ अपने हित जहाँ सुरक्षित हैं, मूल निवास की बात हम करते हैं, पलायन की बात हम करते हैं, राजधानी गैरसैंण की हम बात करते हैं, उन इश्यूओं पर आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े, संघर्ष क्यों नहीं करते? आपका जब सर फूटेगा तब आप हमको याद करोगे। जयप्रकाश या उत्तराखंड क्रांति दल इस काम के लिए नहीं है। ये बात सच है कि तो कहीं न कहीं आप मानते हैं कि यहाँ के लोग ही उत्तराखंड क्रांति दल को यूज करते हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड क्रांति जब परेशानी खड़ी होगी तो उत्तराखंड क्रांति दल, कहाँ क्या कुछ नहीं कर रहा है तो उत्तराखंड क्रांति दल, और जब काम जो बड़े इश्यू पर काम करने की बात है, पलायन पर बात करेंगे तब वो बात नहीं करेंगे। हम उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग पे बात नहीं करेंगे। कभी किसी पहाड़ में निवास करने वाले जो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, उस पर निवास करने वाले कभी किसी पहाड़ी बच्चों ने ये काम नहीं किया कि हमारे यहाँ IT का एक वो कर दिया जाए, फार्मेसी की फैक्ट्री खोल दी जाए, हमारे विद्यालयों के लिए संघर्ष किया हो। अब यहाँ पर आके उनकी सरफुटाई की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल कोई लड़ेगा? आप बताइए, क्या उत्तराखंड क्रांति दल सर, वो ठीक है हम साथ में खड़े हो जाएंगे, हम खड़े होने से क्या आज सर फुटाने की नौबत कहाँ तक आ गई? सर फुटाना की नौबत भी तो नहीं आनी चाहिए थी इसकी। जो यहाँ पर बाहर से लोग, इतने सारे लोग, आप कामगार आपको आ गए, आपने जब इसका वो बदल रहा था तब तो आपने राष्ट्रीय पार्टी को रोका नहीं। आपके पार्टी के 2 युवा नेताओं को इस प्रकार से केस में मुकदमे में डाला गया है, और अभी की जो स्थिति है, जिस प्रकार से अब जिस व्यक्ति जो प्रताड़ित व्यक्ति थे उन्होंने बैग को ले लिया है, तो कहीं न कहीं इससे उत्तराखंड क्रांति दल की छवि भी धूमिल हुई है, एक विश्वसनीयता आपकी खराब हुई है। अब उसको आप कैसे देखते? देखिए, हमारी विश्वसनीयता खराब नहीं हुई, ये वो तथाकथित पहाड़ियों की विश्वसनीयता खत्म होती है जो अपने को पहाड़ी कह रहे हैं, जो अपने को पहाड़ी कह रहे हैं उनकी विश्वसनीयता खत्म हुई है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो हम लोग हैं, हम लोग अपने को पहाड़ी प्रदेश में हम पैदा हुए वो ठीक है, पहाड़ी हमने अपने को पहाड़ी कह दिया वो ठीक है, लेकिन आपका आचरण कैसा पहाड़ी वाला है कि नहीं है? आप पहाड़ी तो अड़ने वाला आदमी है, हिमालय की तरह अडिग रहने वाला व्यक्ति है, और आप दूसरे दिन आप हमें ले गए, तीसरे दिन मुकर गए, तो आप कैसे पहाड़ी हैं? आप बताइए। तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि होटल एसोसिएशन से आपके पार्टी की क्या बात है? देखिए, होटल एसोसिएशन से हम लोग चिट्ठी उनको भेज रहे हैं और उनसे भी ये बात कर रहे हैं कि अगर यदि वो कोई उनके साथ कोई दिक्कत है या उनको होटल चलाना है, हमारे लोग ये बात सही है कि जो पहाड़ की जो लेबर है वो होटल में ज़्यादा काम करती है। अब वो हमारे लोग होते हैं, हमारे लोग काम पैसे देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अगर यदि एसोसिएशन भी कोई उनकी परेशानी है तो वो हमारे साथ, हमारे को बात करें,
हम 3 तारीख को उनको बुलाने जा रहे हैं और उससे पहले भी अगर कोई संवाद होता है, उनका मोस्ट वेलकम है कि वो आए और बताएं हमें कि ये, लेकिन ये बताना पड़ेगा उनको, इस बात पे तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये झूठे मुकदमे किसकी सह पर आपने की। ये झूठे तो हैं ही है ना मुकदमे। 308 तो आप जानते हैं कि बीएनएस की धारा 308 की बनती ही नहीं थी, उन्होंने उन पे दोनों पे लगा दी गई। तो उनको तो बताना पड़ेगा या वापस लेनी पड़ेगी, आप वो लिखना पड़ेगा उन्हें कि हम वापस ये धाराएं वापस लेते हैं, सारा मुकदमा वापस लेते हैं, तो बोलना पड़ेगा उन्हें। आपके युवा नेताओं के द्वारा जिस प्रकार की कृत्य वहां पर किया गया है वो फेसबुक वीडियो सब जगह वायरल। उन्होंने जूता निकाल के जिस प्रकार से टेबल पे रखा कि ये इस प्रकार के युवा छवि के नेताओं को क्या ये सुधा? देखिए ये बात थोड़ा सा हमें कष्टकारी है कि किसी भी राजनेता हाँ हैं, आपने हाँ ये हम लोगों ने बहुत एक अच्छा समय बिताया है। क्या ये कृत्य सही था? नहीं, ये कृत्य कि हम वो नहीं करते, इसको हम वो गलत मानते हैं। लेकिन अब ये है कि इसमें उनके आवेग में आकर उन्होंने किया है, उसके लिए वो उन्होंने किसी को मारा नहीं है, केवल जूता रख दिया, ये ठीक है, वो आवेग में उसको खंडन भी कर सकते थे उसका, लेकिन मुकदमा उस पर उसका खंडन उन्होंने किया भी था कि यार मैंने गलती आवेग में आके कर दिया। लेकिन अब हम उस पे 308 तो नहीं बनती ना जूता रखने पर भी। आप अगर ये किसी पे जूता मार देते हैं या किसी कुछ मार देते हैं तो उस पे धारा 308 नहीं बनती। तो ऐसा वो नहीं है कि झूठे मुकदमे आप लगाएंगे। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि हम एसोसिएशन से बात करेंगे और एसोसिएशन को भी इन्वाइट करेंगे, भैया कि आप आइए, दून व्यापार मंडल जो गए थे एसपी के पास, उन लोगों से हमारी उनको चिट्ठी भेजेंगे, आप आइए और हमसे वार्ता करिए कि अगर यदि कहीं कुछ संवादहीनता है तो उसको दूर करेंगे। ठीक है।